देखो गाया सीरीज उतारने अच्छा आ जाओ। उतारने जा रहा है एकदम दादा चलो आ जाओ, आंटी के बगल में खड़े रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। आज सबको छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अभी छठ पूजा से ही आ रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था छठ पूजा के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा में। वहाँ पे पानी के अंदर वो लोग खड़े होके अर्घ देना और वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं वहीं से अभी आ रही हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात करूं। बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो अभी मैंने सोचा आज शुरू करते हैं। कैसी रही आप लोग की दिवाली? मुझे लगता है बहुत अच्छी रही होगी और मेरी भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि इस बार हमें बहुत दिन की हॉलीडेज़ मिल गई थी। तो मुझे तो बहुत ही इन्जॉय किया मैंने, और मेरे बच्चे भी आए हुए थे, सो बहुत ही इन्जॉय किया हमने दिवाली में। तो जब से हम लोग छोटे थे तब से ही मैं सोचती थी इस चीज़ को कि दिवाली पे रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष वर्ष का वनवास काटकर अपने घर वापस आए थे। तो हमने यही सुना था कि हम इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं। और पर हम रामचंद्र जी की पूजा कभी नहीं करते। जब हम पूजा करते हैं तो हम लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन जो था मेरे दिमाग में हर वक़्त चलता रहता था कि हम जब रामचंद्र जी आए थे तो हम उनकी पूजा करनी चाहिए ना हमें, ना कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की। पर ये बहुत ही अच्छी स्टोरी मुझे सुनने में मिली कि रीज़न जो था, उन्होंने किसी ने मुझे बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं और गणपति भगवान की पूजा क्यों करते हैं। क्योंकि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि मतलब 3 अलग-अलग युगों में की ये कहानी है। रामचंद्र जी किसी अलग युग में आए और वो भी उसी अमावस्या के दिन आए वापस अपने घर। जिस दिन लक्ष्मी जी जो थी वो जब उनका समुद्र मंथन में उनका जब जन्म हुआ, तो वो भी दिन अमावस्या ही थी। और इसलिए हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, क्योंकि वो उनका जन्म दिवस है। उसी दिन वो उनका धरती पर अवतरण हुआ था, मतलब वो समुद्र मंथन में से निकली थी। और गणपति भगवान का पूजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी माता ने जो अपना जो सोना और अपना जो जितनी भी ट्रेजर था, उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने किसको सौंप दी थी? जो धन के देवता हैं। और वो जो थे बहुत ही कृपण, बहुत कंजूस थे, तो वो सारा जो था धन वैभव वो अपने पास ही रखते थे, वो किसी को देते नहीं थे। तो लक्ष्मी जी से बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि लोग उनके पास आते थे धन वैभव माँगने के लिए। तो उन्होंने फिर भगवान से एक बार ये बात कही कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि जो गणपति भगवान हैं, वो सबसे बेस्ट इंसान हैं, क्योंकि जो कि सबको बराबर जो है मात्रा में ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपका जो धन वैभव है। तो लक्ष्मी माता ने तब से गणपति जी को बुलाया। और इसके अलावा भी एक और भी कहानी है जिस जी की हम गणपति जी भगवान की क्यों पूजा करते हैं। सो वैसे बहुत ही किंवदंतियाँ तो बहुत सारी हैं और भी हैं, बट हाँ, लक्ष्मी जी से पहले हम गणपति भगवान का इसीलिए पूजन करते हैं क्योंकि वो उन्होंने सबको बराबर धन वैभव बाँटा और सबको बहुत खुश किया। तो इसी चीज़ की वजह से उनकी पूजन पहले होता है और लक्ष्मी जी का वो बर्थडे है इसलिए होता है। और रामचंद्र भगवान जी उस दिन वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास काट करके। इस उपलक्ष्य में हम घर को दिए से सजाते हैं, ये उनके वेलकम के लिए। तो यही कहानी थी जो मुझे सुनने में मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर कि सब कुछ उसी दिन हुआ, जो अमावस्या के दिन ही। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इज़न्ट इट? तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें जो कहानियाँ हैं, किवदंत, चाहे उन्हें किवदंतियाँ कह लीजिए, बट बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, मतलब एक जो हमारे एक लेमैन जो है, एक आम आदमी है, उसके जीवन से प्रभावित और उसके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से को बहुत ही टच करती हैं।
तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलिए, हैप्पी छठ पूजा। अब सुबह को भी हम छठ पूजा करने जाएंगे, लेट्स सी, क्योंकि पहली बार हमारा ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब छठ पूजा के दूसरे दिन छुट्टी मिली है, तो सुबह की पूजा मैं देख पाऊंगी, वरना शाम को तो मैं हमेशा जाती थी, बट हाँ, सुबह की पूजा मेरी मिस होती थी, बट दिस टाइम मैं ज़रूर से जाऊंगी कल सवेरे पूजा देखने। चलिए, हैप्पी छठ पूजा टू वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, कमेंट।